समाजवादी पार्टी से बगावत कर लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल होने वाले उच्चाहार से सपा विधायक मनोज पांडे के खिलाफ अब पार्टी ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विधानसभा में उनके नाम पर काली पट्टी चिपका दी गई है, जिसके बाद मनोज पांडे पूरी तरह से तिलमिला गए हैं। कार्रवाई की खबर से गुस्साए बागी विधायक ने कहा कि हम इसका कानूनी और वैधानिक तरीके से जवाब देंगे। मनोज पांडे ने यूपी तक से बात करते हुए कहा कि इसकी चर्चा यहाँ करना ठीक नहीं है। इस पर जहाँ चर्चा होगी वहाँ इसका कानून और वैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। वहीं रायबरेली में मिली करारी हार पर उन्होंने कहा कि चुनाव में हार और जीत दो ही परिणाम होते हैं। हार से विचलित नहीं होना चाहिए, ये जनता का जनादेश है। आगे जहां हमसे जनता की सेवा में कमियां रह गई हैं, उन्हें हम ढूंढेंगे और उस पर काम करेंगे। बागी विधायक ने कहा, जीवन जीने का मकसद पद पर रहना ही नहीं है। जीवन जीने का मकसद है गरीब पिछड़े दलित भाइयों का भला करना। चुनाव में जो कमियां हुई उन्हें हम दूर करके निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको फिर से मजबूती से खड़े दिखाई देंगे। बता दें कि रायबरेली के उच्चाहार सीट से विधायक मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और सपा के मुख्य सचेतक के पद पर थे। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सपा से बगावत कर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें रायबरेली सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब सपा ने उस पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दे चले कि एक समय अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में से मनोज पांडे गिने जाते थे। इसलिए अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए मुख्य सचेतक बनाया था। ऐसा नहीं था कि मनोज पांडे सपा के लिए अच्छा काम नहीं करते थे। मनोज पांडे अखिलेश यादव के साथ मिलकर सपा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अचानक मनोज पांडे योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और फिर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह से मिलते। फिर 10 सीटों पर हुए राज्यसभा संसद के चुनाव में मनोज पांडे सपा में रहते हुए बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव व सपा से मनोज पांडे की दूरी बढ़ती चली गई। चुनाव के बाद मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये माना जा रहा था कि मनोज पांडे को बीजेपी रायबरेली से लोकसभा चुनाव के टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से बीजेपी ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। लोग सोच रहे थे कि मनोज पांडे के बीजेपी में आ जाने से बीजेपी की स्थिति रायबरेली और भी मजबूत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दिनेश प्रताप के साथ साथ मनोज की भी खूब खिचड़ी हुई।